एनिमल हब के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबको वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड और स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड की प्राइसेस के बारे में आप सबको गाइड करेंगे और देखेंगे कि एक जर्मन शेफर्ड को रखने का मंथली खर्चा कितना आता है। प्राइसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड और स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड में दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक पेपर्स वाले होते हैं और एक पेपर्स के बगैर वाले होते हैं। पेपर्स का मतलब यह है कि इनके माँ बाप, इनकी लाइंस के बारे में आपको पीछे सारा कुछ मेंशन होता है, जबकि दूसरे डॉग में आपका रिकॉर्ड कोई भी नहीं होता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि पेपर्स वाले हमेशा पेपर्स के बगैर वाले से महंगे होंगे। तो हम देखते हैं कि एक नॉन पेडिग्री बगैर पेपर्स वाला लॉन्ग कोट पपी हमें तकरीबन पाकिस्तान में 40,000 से 80,000 के बीच में मिल जाता है, जबकि पेपर्स वाला लॉन्ग कोट पपी हमें तकरीबन 1 लाख से 3 लाख के बीच में मिल सकता है। और यही अगर हम अडल्ट में बात करें तो एक लॉन्ग कोट नॉन पेडिग्री अडल्ट तकरीबन 1 लाख से 3 लाख के बीच में मिल सकता है, जबकि पेडिग्री लॉन्ग कोट अडल्ट आपको तकरीबन 3 लाख से 6 लाख के बीच में मिल सकता है। और ये मैं सारी लोकल ब्रीड की बात कर रहा हूँ। इसके बाद बारी आती है स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड की। मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे ही एशिया में तकरीबन स्टॉक कोट हमेशा से सस्ता रहा है लॉन्ग कोट से। स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड पपी आपको तकरीबन नॉन पेडिग्री पाकिस्तान में 25,000 से 30,000 के बीच में मिल सकता है, जबकि पेडिग्री स्टॉक कोट पपी आपको 30,000 से 1 लाख तक मिल सकता है। और अडल्ट में सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड तकरीबन 50,000 से 3 लाख के बीच में आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी लाइंस और क्वालिटी कैसी है। किसी भी डॉग को लेना ये एक पहली कहानी है, दूसरी कहानी तो अब स्टार्ट होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड जो है ना, उसे रखना इंतहाई मुश्किल है, जबकि स्टॉक कोट जर्मन शेफर्ड को रखना आसान है। तो मेरे भाई दोनों ही सिनेरियो में आप गलत हैं, क्योंकि हर जर्मन शेफर्ड के ऊपर बहुत केयर की ज़रूरत होती है। अगर कुत्ते को ज़िंदा ही रखना है, वो तो दूध रोटी में भी रह सकता है। शेर तो मुर्गियाँ खा के भी जो है ज़िंदा रह सकता है। तो क्या वो अपना उस तरह का बोन स्ट्रक्चर कभी डेवलप कर सकता है जो उसे एक बैलेंस डाइट देती है? तो डॉग के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, मगर लोगों को शऊर नहीं है कि क्या चीज़ देनी है, क्या चीज़ नहीं देनी है। अब बात करते हैं इनके कोट के बारे में। तो जैसा कि लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड के बाल ज़्यादा होते हैं, तो लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड के कोट को तवज्जो की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो तकरीबन एक हफ़्ते में इन्हें 3 दफ़ा ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है, वरना इनके बाल रफ़ हो जाते हैं और उनमें गुंजल बन जाते हैं, जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा बदसूरत सा बना देते हैं। तो अगर आप लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड रखते हैं तो सबसे पहले आपकी टाइम की कुर्बानी है। जबकि सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड के बाल नहीं होते हैं तो फिर इसे इतने ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ तक कोट के शाइन की बात है, तो देखें ये सारा कुछ पहले डाइट से जुड़ा हुआ है। अगर आप सप्लीमेंट दे देंगे तो उसका बेचारे का लिवर डैमेज हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बैलेंस डाइट के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। और बैलेंस डाइट का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप इसे सिर्फ चिकन दें या इसे बीफ दें। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर में। अगर आपका कुत्ता एक बैलेंस डाइट खा रहा है और वो बिल्कुल हेल्दी है, तो उसके कोट में खुद ब खुद एक शाइन आती है, जो कि इस बात का भी सबूत होता है कि आपका कुत्ता हेल्दी है। ये ना सिर्फ जर्मन शेफर्ड के बारे में, हर डॉग ब्रीड के बारे में एक साइंस है। लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड को एसी और कूलर की बहुत ज़रूरत है। वो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ क्योंकि लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड इधर गर्मी में अगर आप रखते हैं पाकिस्तान, इंडिया की, तो जैसे ही समर्स में आती है तो वो अपना बाल शेड करना स्टार्ट हो जाते हैं। पर जब वो शेड करना स्टार्ट होते हैं तो तकरीबन 8 महीने वो फिर बाल गिराते ही रहते हैं। तो एकदम जब सर्दी आती है तो फिर वो पीक, जो सर्दी की पीक होती है, उसमें अपना फुल कोट अटेन नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें एसी और कूलर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप स्टॉक और जर्मन शेफर्ड को जाके धूप में, गर्मी में बांध दें। देखें ये जर्मनी की ब्रीड है, ठीक है, ये जो है एक ठंडे इलाके की ब्रीड है। वो फिर चाहे लॉन्ग कोट हो या स्टॉक कोट हो, इनका एक जो आइडियल टेम्परेचर है जो बाहर होना चाहिए वो 19 से 27 के बीच में, 19 to 27 सेंटीग्रेड के बीच में, जो कि हमारा सिर्फ सर्दियों में होता है। और जैसे कि घोड़े, बकरियों को पानी से ज़्यादा दूर रखा जाता है, ऐसी जर्मन शेफर्ड जो डॉग की ब्रीड है, इसे आप पानी से जितना बचाएं उतना बेहतर है। अगर शदीद गर्मी है, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा नहलाएं, मगर उसे गंदी जगह पे उस नहलाने के बाद ना रखें, क्योंकि बहुत से इन्फेक्शंस पानी के साथ ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। तो अच्छा ये होता है कि आप जर्मन शेफर्ड को जब भी नहलाएं तो उसे फ़ौरन सुखा दें या किसी साफ़ पक्की जगह में आधा पौना घंटा रखें, जब तक उसका कोट बिल्कुल ड्राई नहीं करता है। नहीं तो आपका जर्मन शेफर्ड बहुत सारी स्किन डिजीज़
को अटेन कर लेगा, और वो बहुत ही मुश्किल है मैनेज करना। और फिर चाहे आपका सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड हो या लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड हो। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और टोटल डाइट ग्रूमिंग मिला के बताएं तो 2 जर्मन शेफर्ड अच्छे अंदाज में रखे जाएं ना, अगर आप 2 रखते हैं, और उनका मंथली खर्चा 12,000 से 15,000 के बीच में आ सकता है 2 जर्मन शेफर्ड्स का। मगर अगर आप डॉग फीड यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप जो है डॉग फूड बाहर से परचेज़ कर रहे हैं, तो अपना ख़र्चा 3 गुना ज़्यादा कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है डॉग फूड, जो एक बेसिक चीज़ है डॉग के लिए खाने के लिए, वो इंतहाई महंगी है। इसमें कोई डॉग राइट्स नहीं है, आप कहीं भी देख लें, हमारे लिए मुश्किल बनाया गया है डॉग को रखना। तो डॉग फीड जो है आपको तकरीबन 15 से 17 किलो की अच्छी, वो 20-22 हज़ार के बीच में मिलती है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है और एक ये बड़ा डिप्रेसिंग सा मकाम है हमारे लिए कि हम लोग जो है एक बेसिक चीज़ है, हमारे डॉग्स का इलाज मुफ्त का नहीं होता कहीं भी, जहाँ होता है उधर कोई जाता नहीं, और प्राइवेट अदारे जो हैं लूट रहे हैं। तो अगर आप मंथली खर्चे की बात करें तो ये किसी एक मिडल तबके के बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही तो हर कोई जर्मन शेफर्ड रख सकता है अगर आपने सिर्फ दूध रोटी में रखना है, मगर अगर इससे आपने उस तरह का रखना है जो ये डिज़र्व करते हैं, तो ये मेरे भाइयों बहुत ही मुश्किल है इन्हें रखना। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनमें भी 2 क्लासेस होती हैं, एक शो लाइन क्लास होती है, एक वर्किंग क्लास होती है। वर्किंग क्लास वो होती है जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ होती है आम जर्मन शेफर्ड से, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि ये जो शो लाइन होती है जिसकी 2 टांगें पीछे वाली छोटी होती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक और एक बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड सी ब्रीड है। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे यार कि रेट्स क्या चल रहे हैं, उसके अलावा जो है मंथली ख़र्चे कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मेरे ख़्याल में एक अगर मिडिल क्लास बंदा है उसके लिए इस तरह का एलीट क्लास का एहतमाम करवाना बहुत ही मुश्किल है हमारे माशरे में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास हों, इनके कोई बिल्स पास हों जिससे इन्हीं की ज़िंदगी आसान बने। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।